तो दोस्तों, आज मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे आप लोगों से एक चीज़ साझा करने की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, इंटेंस क्लासेस की तरफ से। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में पड़ी, जैसे कि ये बुक है, इसको मैं पढ़ रहा था। वैसे इसका नाम मन बर्बाद है, लेकिन एक सोचने वाली चीज़ ये है कि ये बुक किस चीज़ से बनी हुई है। अगर मैं इस पुरानी कविता में, इस कहानी में जाऊं, तो सबसे पहले मुझे पता चलता है कि ग्रीस फिलोसोफर के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटस जो थे, जिनका नाम डेमोक्रेटस था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला था कि सबसे छोटी चीज जो मानी गई है वो एटम माना गया। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम बार बार काटते जाएं, काटते जाएं, तो क्या बनता है वहां से? तब बनता है सबसे छोटी चीज, जिसका नाम होता है हमारा एटम। ये था ग्रीक फिलोसोफर के अकॉर्डिंग। लेकिन इंडियन, सॉरी, जो इंग्लिश टीचर्स हैं, जो इंग्लिश प्रोफेसर हैं, जो ब्रिटिश प्रोफेसर थे, वो ब्रिटिश प्रोफेसर ने में एक सबसे पहले आए जोसेफ जॉन डाल्टन, जे डाल्टन। उन्होंने बोला कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो एटम होती है, और एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि किसी भी पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, समझ में आता। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है इंडियन फिलोसोफर्स की, जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन फिलोसोफर्स में सबसे पुराने जो ऋषि हैं, इनका नाम था महर्षि कनद। उन्होंने पता है क्या बोलते हैं, और कई सौ साल पहले, डेमोक्रेटस से भी पहले, उन्होंने बोला कि जब हम किसी भी चीज को तोड़ते हैं, बहुत ज्यादा छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, तो सबसे छोटी चीज जो हमें मिलती है वो मिलती है अणु। और उस अणु को हम आगे तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको एक डिवाइड जरूर कर सकते हैं तीन पार्टिकल्स के अंदर, यानी कि तीन छोटे छोटे चीजों के अंदर, जिसका नाम होता है परमाणु, यानी कि न्यूक्लियस। आज के समय में उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर एट बॉम्ब जो होता है, वो उस टाइम पर भी बता दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह से जानती है और बहुत सारी चीजों को देखती है। तो ऐसी ही इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए इंटेंस क्लासेस को। थैंक यू।